इस वक्त आलमी सियासत में दुनिया की सबसे बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। सुन्नी और शिया इस्लाम के दो आलमी मराकिज के ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं, जिनके दरमियान अब बाकायदा मुआहदा भी हो गया है। यानी सऊदी अरब और ईरान अब एक होने जा रहे हैं। ये अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर अब मिलकर काम करने पर रजामंद हो गए हैं। और आपको ये सुनकर भी शायद हैरत हो कि इन्हें इकट्ठा करने में सबसे अहम किरदार चीन ने अदा किया है। चीन के सदर ने दोनों ममालिक के अहम रहनुमाओं से 5 दिन तक मुसलसल मुज़ाकरात किए और इनके शिकवे, इनके गिले, एक दूसरे के दिलों में जो मैल कुचैल था वो सारा खत्म करवाकर कामयाबी से इनको गले लगवा लिया है। उम्मत मुस्लिमा के लिए आज तक इस नई दुनिया के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी सामने नहीं आई थी कि जितनी अब आई है, क्योंकि ये दोनों ममालिक ही दरअसल पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने हुए थे, क्योंकि इनके इख्तलाफात से उम्मत मुस्लिमा दो हिस्सों में तकसीम थी। मगर अब सऊदी अरब और ईरान एक होने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि इसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान किस तरह मुत्तहिद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी खबर कैसे मुमकिन बनी? आखिर कैसे सऊदी अरब और ईरान जो मुद्दतों से एक दूसरे के दुश्मन थे वो कैसे एक दूसरे के दोस्त बने हैं? और अब आने वाला वक्त उम्मत मुस्लिमा समेत पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा होने जा रहा है? इन तमाम सवालात के जवाब हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये तमाम तर बातें बताएंगे और इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। नाजरीन करामी, सऊदी अरब और ईरान के अंदर सबसे ज्यादा कशीदगी आज से 7 साल पहले आई, जब सऊदी अरब में ईरान के एक शिया आलिम दीन को सजा दी गई और उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। उसके बाद ईरान में सऊदी सफारत खाने के ऊपर ईरानी लोगों ने मुसलसल कार्रवाई करने का इरादा किया और तोड़ फोड़ भी की, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज हुआ और दोनों मुल्क एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए। इससे पहले भी इन दोनों मुल्कों में काफी ज्यादा हंगामा खेजियां हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 महीने पहले ही कुछ ऐसी चीजें सामने आना शुरू हो गई कि जिनके नतीजे के अंदर अब ये दोनों मुल्क एक हो चुके हैं। 1.5 साल पहले सऊदी वजीर खारजा ने ईरान से बेहतर ताल्लुकात पैदा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया था, जिसके बाद ईरान ने भी मुस्बत जवाब दिया और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों ममालिक के तमाम तर तनाज़ात खत्म होना शुरू हो गए। अब आप देखेंगे कि सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही इन दोनों मुल्कों के अंदर, यानी सऊदी अरब के अंदर ईरान का और ईरान के अंदर सऊदी अरब का सफारत खाना खुल जाएगा, जो पिछले तकरीबन 7 साल से बंद थे। 1998 के मुआहदे पर भी अब दोनों ममालिक अमल करने जा रहे हैं, यानी खेल, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और इसके अलावा हर अहम शोबे के अंदर ये दोनों मुल्क एक दूसरे की अब मदद करेंगे। और इनको इकट्ठा करने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो चीन ने अदा किया है। इससे पहले बहुत सारे ममालिक चीन के ब्लॉक में शामिल होना शुरू हो चुके थे, जिनमें मलेशिया और रूस भी शामिल हैं। और अब एक इतनी मजबूत ताकत बनने जा रही है इस खित्ते के अंदर कि जिसकी मिसाल माजी में पहले कभी नहीं मिलती थी। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला रहा है और उसने 2030 विजन को भी अब मुकम्मल करने के लिए इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं। और इसको 2 सबसे अहम मसाइल का हमेशा से सामना था। नंबर 1, सऊदी अरब की सिक्योरिटी जो अमेरिका पर इन्हसार करती थी, अब वो चीन और रूस के साथ इकट्ठी हो रही है। और सऊदी अरब अब अपनी सिक्योरिटी के तमाम तर मामलात ईरान को या फिर किसी और मुल्क को देने के साथ साथ चीन और रूस को भी दे रहा है और अमेरिका से वाज़े तौर पर पीछे हटता चला जा रहा है। इसके बाद जो सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान को दूसरा सबसे बड़ा मसला दरपेश था वो ईरान था, क्योंकि खित्ते के अंदर ईरान के साथ इसके ताल्लुकात खराब थे। इसलिए सऊदी अरब खित्ते के अंदर अपनी ताकत मजीद मजबूत नहीं कर पा रहा था। यही वजह है कि अब सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे हुए हैं, तो अब इस खित्ते के अंदर ये दोनों मुल्क भी मुआशी तौर पर एक दूसरे को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेंगे। क्योंकि इस मुआहदे के बाद ईरान को जो फायदा होगा वो फायदा पहले कभी भी किसी ने नहीं सोच रखा था। सऊदी अरब और ईरान के एक होने से सबसे जो पहली और बुनियादी चीज है वो ये है कि अब इन दोनों ममालिक के ऊपर जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ईरान के ऊपर तो अमेरिका ने बेबहा पाबंदियां लगा रखी थी, इसी वजह से उनकी मुईशत को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था। मगर अब हालात
इनके लिए तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब ईरान के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके बाद ईरान भी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के लिए उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाने का बेड़ा उठा लेगा। और यही वो वक्त होगा कि जब सऊदी अरब और ईरान के इकट्ठे होने के नतीजे के पाकिस्तान को भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे अहम तरीन मुल्क है और हमारा सबसे अहम तरीन मसला हमारी कमजोर मुईशत है। अगर ये दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जहां पाकिस्तान के अंदर से फिरका वारियत का खात्मा होगा, वहीं पर इन दोनों ममालिक के इकट्ठे होने के बाद पाकिस्तानी लोग यानी कि पाकिस्तान के शिया सुन्नी भी एक दूसरे के साथ मजीद मुत्तहिद होना शुरू हो जाएंगे। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों ममालिक को इकट्ठा रखने के साथ साथ पाकिस्तान के भी तमाम मकातिब फिक्र के लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक दे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ चीन की कहानी कि आखिर चीन को ऐसी क्या पड़ी हुई थी कि उसने इन दोनों ममालिक को मिलवा दिया। नाज़रीन गिरामी, याद रखिएगा कि कुछ अर्सा पहले ही चीन और सऊदी अरब ने एक मुआहिदा किया है, जिसके नतीजे के अंदर अब सऊदी अरब अपना तेल अमरीकी डॉलर के बजाय चीनी युआन के अंदर फरोख्त करेगा और चीन भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब खरीदेगा या बेचेगा तो वो भी युआन के अंदर ही होंगे। इसके नतीजे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डॉलर की कैद से दुनिया आज़ाद होना शुरू हो जाएगी। जब दुनिया के ये दो बड़े और अहम तरीन ममालिक जिनके पास बेपनाह दौलत है, जब ये युआन के अंदर एक दूसरे से तजारत करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर रूस भी इनके साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रूस भी अमरीकी ताकत से इंतहाई तंग है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह अब अमेरिका की ताकत कम हो और चीन या रूस दुनिया की सुपर पावर बने। लेकिन ये तो अब आने वाले वक्त ने ही फैसला करना है कि सुपर पावर कौन बनेगा। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के इकट्ठे मिल जाने के नतीजे में मलेशिया और इसके अलावा तुर्की जैसा बड़ा मुल्क भी अब इनके साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। अब ये दोनों ममालिक पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार लाने के लिए कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए पैसा खर्च करेंगे, जिसके नतीजे के अंदर यकीनी तौर पर जहां पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलेगा, वहीं पर पाकिस्तान को सस्ती गैस भी मिलना शुरू हो जाएगी और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएंगे। पहले हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद सी पैक को इस तरह से खराब करने की कोशिश की कि कभी ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई करवाई गई और कभी सऊदी अरब के लोगों को इस्तेमाल किया गया। मगर अब इन दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पीछे हटेंगे और यही चीज अमेरिका के लिए बहुत परेशानी का सबब बनेगी, क्योंकि सऊदी अरब पिछले काफी अरसे से यमन के अंदर बहुत मसरूफ था और उसको यमन में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पर शुरू किया गया था। लेकिन अब सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान को 2030 में देखना है। वो 2030 को इस तरह से देख रहा है कि उसने सऊदी अरब के अंदर बेपनाह तब्दीलियां करनी हैं और वो मुस्तकबिल में भी करेगा। सऊदी अरब अब दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है कि जिसके अंदर हर किस्म की आज़ादी होगी, जिसका किसी मुल्क के साथ कोई झगड़ा नहीं होगा, जो अपनी मुईशत को तेल के इन्हिसार से साइड पर करने की कोशिश कर रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुईशत तेल से सियाहत के ऊपर कन्वर्ट करेगा। और फिर यही वो वक्त होगा कि जब सऊदी अरब के अरूज का सिक्का एक मर्तबा फिर आसमान पर जाना शुरू होगा और सऊदी अरब के साथ साथ ईरान के भी बहुत सारे मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इनके साथ खड़े होंगे तो वैसे वैसे ही ईरान के ऊपर लगी हुई पाबंदियां भी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त यूरोप के बहुत सारे ममालिक रूस और चीन की तरफ देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये ममालिक अमेरिका से जान छुड़वाकर इनके ब्लॉक के अंदर शामिल हो जाएं और फिर दुनिया के आने वाले नए सिस्टम के अंदर अपनी जगह बना लें। अब बहुत करीब है वो वक्त कि जब दुनिया अमन का गहवारा बनेगी, जब दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे और आलमी अमन के लिए अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा करेंगे, क्योंकि इस्लाम ही पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमन लाने की तलकीन करता है, सबसे ज्यादा अमन के हवाले से नसीहत करता है। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ये खुशखबरी अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को भी नसीब करे और दुनिया भर के मुसलमान अपनी आंखों से देखें कि सऊदी अरब और ईरान के तमाम तर इख्तलाफात खत्म हो गए और अब ये दोनों ममालिक इकट्ठे होकर ना सिर्फ खड़े हो रहे हैं बल्कि आने वाले वक्त के लिए उम्मत
मुस्लिमा को बहुत बड़े बड़े तोहफे भी देंगे।